हेलो दोस्तों, सब बढ़िया हो गए। पास्ट जैसे पहले भी बताया था ना मैंने कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई चीज़ कंटिन्यूटी में चल रही है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि एनी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी है मान लो, that was going on in past। ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी क्या होती है, ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी पास्ट में चल रही होगी। ठीक है, मान लो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, एग्जांपल में क्या लें, कुछ ले लेते हैं ना कि वो कोई काम कर रहा था, तो ऐसा हम बोल रहे हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी या एक्शन है जो पास्ट में चल रहा था। जैसे पास्ट में कहीं का कोई पुल बन रहा था, या फिर कोई फुटपाथ पे चल रहा था, कोई बर्गर खा रहा था, कुछ भी कर रहा था, कोई खाना खा रहा था। तो वही है कि एनी एक्टिविटी दैट वाज गोइंग ऑन इन पास्ट। तो इस केस में क्या आ जाता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। अब इसमें रूल क्या आएगा, रूल जनरली, रूल नहीं मतलब पैटर्न क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या बनना चाहिए, सिंपल देखो ना, सब्जेक्ट है अपने पास, सब्जेक्ट है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस फ़र्क सिर्फ वर्ब का है और क्या है, तुम्हारी ऑक्सिलरी वर्ब का है। बाकी सेंटेंस सेम रहता है। जैसे कोई काम है, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस बोले, मैं काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ मतलब क्या है, प्रेजेंट में है। पास्ट में क्या हो जाएगा, मैं काम कर रहा था। अंतर कहाँ पर है, देखो काम तो कर रहा था, ठीक है, इज वहाँ क्या होता है, आई एम डूइंग अ वर्क, ठीक, मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक, आई वॉज डूइंग अ वर्क, मैं काम कर रहा था। फ़र्क क्या हुआ, इज का क्या हो गया, वॉज हो गया, जहाँ पर आर आता है वहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल सब्जेक्ट प्लस W1 प्लस ING। लेकिन यहाँ पर सुनो, इसको एक बार काटें, वहाँ क्या आ रहा था, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा था, इज एम आर आ रहा था ना, यहाँ क्या आएगा, वॉज वर। देखो ना, कुछ नहीं है, सेम रेप्लिका ऑफ प्रेजेंट टेंस है। बस हो क्या रहा है कि एक चीज़ पास्ट में हो रही है, एक चीज़ प्रेजेंट में हो रही है, और कुछ नहीं। प्लस वॉज वर आ गया, प्लस वर्ब की ING फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, सिंपली अगर सोचा जाए ना, कोई अगर प्रेजेंट में कोई चीज़ हो रही है, वो पास्ट में भी कोई चीज़ हो सकती है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, जो वो वहाँ क्या था, हमारे पास इज एम आर था, ठीक, यहाँ क्या होगा, सिर्फ दो ही हो गए, वॉज और वर हो गए। ठीक है, और वॉज और वर कैसे क्या आएगा, देखो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर थिंग्स के साथ क्या आएगा, वॉज आ जाएगा, और प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पर थोड़ा वही खेल खेलते हैं ना कि असर्टिव सेंटेंस में जो अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है उसके साथ क्या होगा, नेगेटिव के साथ क्या होगा, और इंट्रोगेटिव के साथ क्या होगा। देखो बेसिक से लेके चलेंगे, इजी लगेगा। ठीक, तो सिंपल अफर्मेटिव में चलते हैं, फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चलेंगे, नेगेटिव के बाद क्या चलेंगे, INTROGE। इंट्रोगेटिव माने क्वेश्चन पूछना, नेगेटिव माने नेगेटिव हो गया, मतलब मना करना, और अफर्मेटिव हो गया। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा सा देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, एक सेंटेंस ले लेते हैं, देखो पॉजिटिव में ले रहा हूँ। एक कोई सेंटेंस है, देखो हाँ, पहले एक बार रूल लगा देते हैं ना। देखो यहाँ पर क्या था, ये तो सेम आएगा, ठीक, ये एक जनरल रूल है जो हर जगह लगेगा। ये क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। अगर प्लूरल है तो वर आएगा, नहीं तो सिंगुलर है तो वॉज आएगा। ठीक है ना, तो वॉज वर प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में देखो, खुद बताओ ना, देखो
मैंने क्या कहा था, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, नॉट आता है। वहाँ भी क्या कहता है, ही इज़ नॉट गोइंग देयर, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे करके ना। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, इज एम आर जो था, उसके बाद क्या लगा रहे थे हम, नेगेटिव टर्म लगा रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, वॉज वर्ब के बाद नेगेटिव टर्म लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर ना इसके बाद नॉट लगा देना ऑक्सिलरी के बाद, ठीक, प्लस सेम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव देखो, वहाँ क्या किया था हमने, इंट्रोगेटिव में क्या किया था, इज एम आर को क्या किया था, सामने ले आए थे हम लोग, ठीक है। बाकी देखो, अगर इंडेफिनिट में होता है, इंडेफिनिट में क्या होता, हम डू डज या डिड लगाते, लेकिन वहाँ क्या करते, वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या, आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म जैसी की तैसी रहेगी, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगी, ठीक है। कैसे होगा देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास यहाँ पर वॉज या वर है, ठीक। इसके बाद क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट, बाकी सेम रख दो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, खेल होता है सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब का, बाकी आपका सेंटेंस सीधा सीधा बन जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टूड मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये आपके पास बन गया सब्जेक्ट। एफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया, सिंपल एक चेंज किया हमने, यहाँ पर नोट लगा दिया, ठीक। तो ये बन गया। और हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना पक्का। देखो छोटे लेवल पे, मतलब छोटे लेवल मतलब 8 से 12 में, 8th क्लास से 12th क्लास तक ये क्वेश्चन मार्क की भी बहुत वैल्यू रहती है, क्योंकि आधा मार्क्स, कोई एग्जामिनर अगर स्ट्रिक्ट है वो आधा मार्क्स काट देगा अगर आपने इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ठीक है। तो हमने एक सेंटेंस ले रहे थे, ठीक है, कुछ ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें कुछ, आई वॉज गोइंग टू न्यू दिल्ली, आई वॉज गोइंग टू न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली जा रहा था। सिंपल सेंटेंस था, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो सब्जेक्ट है, वॉज वर है, गोइंग आईएनजी फॉर्म में, देखो गो वेंट गॉन होता है, ठीक है। गोइंग का क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म आ गई, प्लस ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सही बना। इसी को एक बार नेगेटिव में चेंज करते हैं, कैसे करेंगे, आई सब्जेक्ट, ठीक, आई के बाद क्या कहा मैंने, कहा ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस नहीं लेते, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं आई। देखो आई क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या कहता है यहाँ पर, अभी देखो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा, वॉज आएगा। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, वॉज लगा दिया। फिर क्या है, नेगेटिव बनाना है इसे, वॉज नॉट, प्लस आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म क्या था, फिर जो सेंटेंस है सेम लगा दो ना, आई एम नॉट गोइंग टू न्यू दिल्ली, ठीक है ना। आई वॉज नॉट गोइंग टू न्यू दिल्ली, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, ठीक। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो आई वॉज गोइंग था ना, अब इस वॉज को क्या करना है, सामने लाना है, इधर वॉज को ले आए हम सामने, क्या आ गया, वॉज, वॉज के बाद क्या है, देखो इधर वॉज आई गोइंग टू न्यू दिल्ली, देखो सिंपल सेंटेंस आ गया। वॉज था, वॉज लगा दिया, सब्जेक्ट है, गोइंग है, आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक, कुछ बनाते हैं बढ़िया एग्जांपल। क्या बनाए, कुछ बनाते हैं, रुको एक सेकेंड, सूख जाएगी। एग्जांपल बनाते हैं कुछ, हाँ कुछ प्लूरल में लेते हैं, देवर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक, सिंपल है। देखो एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव में जो नॉर्मल रूल लगता है वो यहाँ पर भी लगता है, ठीक है। एफर्मेटिव मतलब एक ऐसा सेंटेंस जहाँ कुछ नेगेटिव ना हो या इंट्रो ना हो, सिंपल एक पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक। तो इस केस में क्या कर रहे हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक।
अब इसको बनाना है नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा आपका नॉट लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल लिख दो, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल बन गया। देखो कुछ नहीं किया, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, बाकी सेंटेंस पूरा सेम हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन मार्क बनाना है। यहाँ पर तो हमने बोल दिया कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अब हमें क्या बनाना है कि क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या जो बनेगा वो वहाँ पर से वर्ब से बनेगा। तो वॉज वर्ब में हमारे पास क्या है, यहाँ पर वर है, वर के बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दे है, दे के बाद आईएनजी वर्ब, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, फिर क्या आएगा, एक क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये हमारा जो बेसिक जो होता है ना, कि जैसे हमने कोई चीज़ शुरुआत की कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये होता है कि कोई एक्शन था जो पास्ट टेंस में चल रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रूल पढ़ा। रूल में क्या आया हमारे पास, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के पास क्या आना चाहिए, वॉज वर आना चाहिए, प्लस आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। देखो कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी में हमें हमेशा कहीं पर भी कंटिन्यूटी आएगी तो आईएनजी फॉर्म हमेशा हमारे पास आएगी। ठीक, तो उसके बाद क्या था कि सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज आता है, प्लूरल के साथ क्या आता है, वर आता है। फिर हमने क्या किया, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन तीनों को सॉल्व किया कि कैसे क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछने के लिए हमने जैसे पहले में भी किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर को पहले ले लिया था, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया, वॉज वर को हमने सामने ले लिया। ठीक, और नेगेटिव में वहाँ हमने क्या किया था, इज एम आर के साथ क्या लगा दिया था, नॉट लगा दिया था। यहाँ पर भी क्या किया, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वॉज वर नॉट लगा दिया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, और एफर्मेटिव तो सिंपल वही होता है, जो नॉर्मल रूल होता है वही एफर्मेटिव के लिए लगता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद 4-5 एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो पास्ट कंटिन्यूस से उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि देखो ज़्यादा रूल इसमें बनते नहीं है। सिंपल कोई कंटिन्यूटी में पास्ट में वर्क हो रहा है उसी के बारे में होता है। 2-3 एग्जाम्पल करा रहा हूँ कि कहाँ पर इंसान गलती कर सकता है। ठीक, तो ये नोट कर लो एक बार। पास्ट कंटिन्यूस के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कहाँ पर इंसान गलती कर सकता है। वैसे देखो होता सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सिंपल देखते हैं कि कहाँ पर क्या गलती कर रहा है इंसान, या आप लोगों से या मुझसे भी क्या गलती हो सकती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेयर्स वर प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। सिंपल है, पास्ट टेंस में है, कोई प्लेयर्स था, वर आ गया, प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सही नहीं है। क्या बताऊँ दिक्कत क्या है ना, यहाँ पर ये एक शब्द दिख रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिस, एक साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये प्रैक्टिस क्या होता है ना, ये होता है आपका नाउन, और ये PRACTISE ये जो होता है ये होता है यहाँ पर वर्ब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, द प्लेयर्स वर प्रैक्टिसिंग। देखो सी आ गया, सी हमेशा याद रखना, ये गलती करता है इंसान, तब बता रहा हूँ। जहाँ पर प्रैक्टिस आ रहा है ना, PRACTICE, जहाँ पर CE वाला आता है वो होता है हमेशा नाउन, तो उसे वर्ब की फॉर्म में यूज़ मत करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार देखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जहाँ पर वर्ब आती है वहाँ पर क्या आता है, एस आता है। तो यहाँ पर सही है क्या, ये देखो PRACTI, इसे एस बनाना। जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस होता है वो होता है नाउन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा करके कुछ भी सेंटेंस बना लो, एडेज नहीं है ये, सिंपल एक सेंटेंस बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस से काम होता है। ठीक, तो प्रैक्टिस ये जो है ना वर्ब है, ही इज़ प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो एज अ वर्ब यहाँ पर यूज होगा। तो वर्ब के केस में हमेशा क्या आता है, ऐसा आता है। तो जो आपका जो ये बनेगा आईएनजी फॉर्म में, इसके साथ आईएनजी फॉर्म बनेगी। ठीक है, क्लियर है, ये याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस PRACTIC क्या होता है, नाउन होता है, और PRACTISE क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सी वॉज वॉचिंग TV, वो TV देख रही थी, TV देख रही थी, तो देख भाई हमने क्या बिगाड़ा है तेरा, देख, सही है, वॉचिंग TV सही है। ठीक, आई सॉ डैट ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। देखो ना, पहचान लोगे कैसे, देखो आई सॉ, मैंने देखा कि वो
क्रिकेट खेल रहा, मैंने देखा था वो क्रिकेट खेल रहा, मतलब पास्ट की बात हो रही है ना, तो ये जो चेंज होगा ना, ये भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अगर यहाँ पर सी प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ पर भी प्रेजेंट फॉर्म सही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 100 क्या होता है, सी की सी 100 सीन होता है, ठीक है। 3 फॉर्म आ गई ना, 1 2 3, ये होगी थर्ड फॉर्म, ये होगी सेकंड फॉर्म, ये होगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा, ये हो जाएगा वॉच, ठीक, क्लियर। फोर्थ वाला देखते हैं, इफ़ आई वॉज द PM ऑफ इंडिया आई विल इरेडिकेट करप्शन, ठीक है। अगर मैं PM होता भारत का, मैं पॉल्यूशन को इरेडिकेट मतलब क्या होता है बताऊँ, ख़त्म करना, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है, ख़त्म करना, ठीक है। सबसे पहली गलती यहाँ पर इंसान क्या करता है बता रहा हूँ, ये होता है वॉज। अब आप लोग बोलोगे कि आई के साथ वॉज सही है, लेकिन होता क्या है ना, यहाँ पर आता है वर। किसी भी चीज़ को कभी भी तुम सोचने में ले रहे हो ना कि मैं ये होता, तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा वर आता है। इफ़ आई वर द PM ऑफ दिस कंट्री, आई, अब देखो यहाँ पर वर आ रहा है ना, वर के साथ यहाँ पर ये भी चेंज हो गया है, ये आएगा आपका वुड, क्योंकि देखो यहाँ क्या चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ भी हमें उसे पास्ट में बनाना पड़ेगा। विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वुड होती है। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर हम कोई चीज़ एज्यूम कर रहे हैं अपने बारे में, या फिर अगर कोई सामने वाला बंदा ये होता, अगर ये ऐसा होता, तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता, अमिताभ का एक मूवी का डायलॉग है, तो सिंपल है, इंग्लिश में अगर उसे बनाओगे तो क्या आएगा, इफ़ आई वर द PM ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट करप्शन, मैं करप्शन को ख़त्म कर देता। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। ये जो है वॉज नहीं आता, हमेशा क्या आता है, ओवर आता है, ठीक। तो ये देख लेना। 5वें में आते हैं, इफ़ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता, तो सिंपल इसे ना चेंज कर लो, इसे कर दोगे वर, ये बन जाएगा आपका वर। यहाँ अगर पास्ट में बात हो रही है तो यहाँ पर भी काहे में बात होगी, पास्ट में ही बात होगी। अगर मैं तुम होता तो मैंने वो काम पहले ही कर लिया होता, ठीक है, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज कर दिया ना हमने, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया, ठीक, क्लियर है। तो इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं, बाकी बता रहा हूँ, बुक अगर कोई सॉल्व कर रहे हो करो, कहीं पर डाउट है स्क्रीनशॉट भेज के कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आंसर उसका दे दूँगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक। तो नोट कर लेना, ये अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फैलाओ थोड़ी वीडियो, ठीक। और अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। बोलते हैं ना बैकबोन ऑफ टेंस, मतलब बैकबोन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का भी रोल होता है उसमें और पास्ट परफेक्ट का भी रोल होता है। तो पास्ट जो परफेक्ट है वो थोड़ा लंबा चलेगा, जहाँ तक है दो लेक्चर्स लूँगा उसके, उसमें ये तो सिंपल एक लेक्चर वाला था, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो इम्पोर्टेंट है इसके बाद वाला पास्ट परफेक्ट वाला, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसे नोट करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी करना चाहते हो करो, ठीक, नोट कर लो।